माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन। जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो मैं पार्ट फर्स्ट करा चुकी हूँ, जो कि एक प्ले लिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटी MCQ करके, उसमें आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 25 फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं और 26 से 50 तक आज हम कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का 26 क्वेश्चन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए, आज का 26 क्वेश्चन हमारा क्या है। राष्ट्रपति की शपथ में इनमें से कौन सा वचन शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ओथ। देखिए, ये प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड है और इसमें कौन सा ऐसा है जो नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, संविधान और विधि की रक्षा करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखना, टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, भारत की जनता की सेवा करना, टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। और डी ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति पद का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करना, टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज फेथफुल। देखिए, अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा M लक्ष्मीकांत में भी, तो उसमें क्लियरली 3 ऐसे वो दिए हैं प्रेसिडेंट के। ये कौन कौन से देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान और विधि की रक्षा करना, जो कि करेक्ट है। सेकंड है हमारे पास राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखना। तो देखिए, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखें, क्योंकि अगर वो गरिमा नहीं बनाते हैं तो उनको इम्पीचमेंट द्वारा हटा भी दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, C करेक्ट है एंड D करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर B। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 27 है हमारा, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, यानी कि चीफ जस्टिस भी नहीं है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, एक सेकेंड। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है और वह राज्यसभा का सदस्य है, तो वो क्या कर सकता है? कैन कंटिन्यू मेंबरशिप, यानी कि सदस्यता जारी रख सकता है, त्याग पत्र देना होगा उसे, या दोनों पद रख सकता है, या फिर इलेक्शन उसका बिकम इनवैलिड, चुनाव अमान्य हो जाएगा। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है और वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उसमें देखिए एक जो कंडीशन है वो ये है कि वो किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो। तो अगर वो राज्यसभा का मेंबर होगा तो वो एक लाभ के पद पर होगा, तो इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो इसका 28 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 है राष्ट्रपति की सेवा शर्तों के अनुसार उसके भत्ते और उपलब्धियां, अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हिज अलाउंसेज एंड एमोल्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है संसद द्वारा कभी भी घटाए जा सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट एनी टाइम, कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होते हैं, डिटरमाइन बाय इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, जब कोई राष्ट्रपति है तो उसके जो सेवा शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं, जब वो ड्यूरिंग टेन्योर क्या होता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 29 का ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। देखिए, वो संसद द्वारा नहीं घटाए जा सकते, कभी भी नहीं घटाए जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का कोई रोल नहीं होता इसमें, चुनाव आयोग का भी। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त होता है, प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हर टेन्योर या हिज टेन्योर। ऑप्शन है हमारे पास किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का अधिकार, कैन रिफ्यूज टू साइन एनी बिल, कैन नॉट डिसॉल्व पार्लियामेंट, वह संसद को भंग नहीं कर सकता, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसे आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, उसे आयकर नहीं देना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विशेषाधिकार है? उसका जो एक विशेषाधिकार है वो है उसे आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। 30 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 31। इसमें पूछा है वर्तमान में 2018 के संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट कितनी है ये? देखिए 1.50 लाख, 2 लाख, 3 या 5.8 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2018 के अनुसार वो है ऑप्शन नंबर D राइट आंसर, यानी कि 5.8 लाख। नेक्स्ट देखते हैं 32। भूतपूर्व राष्ट्रपति के पति पत्नी को मिलने वाली पेंशन, यानी कि पेंशन बाय द सपोज ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट इज, कितनी पेंशन मिलती है? इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो राष्ट्रपति की पेंशन होती है उसका आधा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। अब देखते हैं हम 33। राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है, ये आप सभी जानते होंगे। इसका टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। अब देखें 34 क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट कॉल्ड। आर्टिकल
पैनल प्रोसीजर, इम्पीचमेंट, एक्सपल्शन यानी कि निष्कासन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है इम्पीचमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 35 में है 35 है महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में आवश्यक बहुमत क्या है? व्हाट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू पास एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट? सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, या 2/3 ऑफ टोटल मेंबर? तो इसका याद रखिएगा ये कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भी टोटल मेंबर है उनका कितना? 2/3। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। याद रखिएगा इम्पीचमेंट के लिए कितना जरूरी है? 2/3 टोटल मेंबर का। नेक्स्ट है 36, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं की भूमिका क्या होती है? अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो मैंने राज्य विधानसभा के जो भी मेंबर होते हैं उनका रोल भी बताया है, और अगर नहीं देखे तो आप देखिएगा। अब मैं इसको बताती हूँ कि उनका क्या रोल होता है। किस चीज़ में पूछा है? इम्पीचमेंट में। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। देखिए, वे प्रारंभ कर सकते हैं, यानी दे इनिशिएट द प्रोसेस। वे मतदान करती हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं होती, केवल दिल्ली व पौंडीचेरी भाग लेती हैं। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। जब हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति कैसे इलेक्ट होते हैं, तो जो उनका इलेक्शन होता है उसमें राज्य विधानसभाओं की क्या भूमिका होती है? वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है इम्पीचमेंट में ये राज्य विधानसभा का क्या होता है? कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रोल होता है, जबकि इम्पीचमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट है 37 है, राष्ट्रपति पर आरोप लगाने के बाद उसे कितने दिन पूर्व का नोटिस दिया जाता है? यानी अगर हम महाभियोग के लिए उस पर आरोप लगाते हैं तो उन्हें कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज, 21 डेज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डेज। नेक्स्ट है 38, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है? ड्यूरिंग दियर टेन्योर द प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन विच केसेस? तो ये क्या है? केवल आपराधिक कार्यों में, केवल निजी कार्यों में, सभी कार्यों में? तो देखिए, ये ऑफिशियल एक्ट में भी है और पर्सनल एक्ट में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी कार्यों में। याद रखिएगा। 39 है, अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है? हाउ मैनी प्रेसिडेंट इन इंडिया हैव बीन इम्पीच्ड सो फार? तो 1, 2, 3, 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? Who among the following can participate in the impeachment of the president but not the presidential election? इनका सिंपल सा मीनिंग है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, लेकिन महाभियोग में भाग लेता है। तो ये कौन है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली असेंबली। तो देखिए, आपको मैं फिर से बोलूँगी कि फर्स्ट क्लास देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें हमारे राज्य विधानसभाओं के और संसद के दोनों के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और जब इम्पीचमेंट की बारी आती है तो संसद के दोनों यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली इलेक्टेड करते हैं, जबकि ये इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं? ऊपर क्या था कि महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन चुनाव में नहीं, ये उसका अपोजिट है। तो इजीली आप इसको कर लेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इम्पीचमेंट में भाग कौन नहीं लेता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई भी रोल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, इफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंप्लीट एंड नया राष्ट्रपति अभी तक पद ग्रहण नहीं कर पाया है, तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, करंट प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, अगर मतलब 10 ईयर कंप्लीट हो गया और कोई न्यू राष्ट्रपति नहीं बना, तो तब तक क्या करेंगे? जो राष्ट्रपति हैं वही, यानी कि करंट में जो प्रेसिडेंट है वही उसका रोल प्ले करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 43, राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना चाहिए? विद इन हाउ मच द टाइम मस्ट द इलेक्शन फॉर ए न्यू प्रेसिडेंट बी हेल्ड इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस? 3 months, 4 months, 6 month या 1 year? तो याद रखिएगा, ये कितना है? 6 month। और इसका मैंने क्विज भी अपलोड किया है यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर, आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है यानी इफ द प्रेसिडेंट एब्सेंट और अनेबल टू डिस्चार्ज ड्यूटीज टू इलनेस हु एक्ट ऑफ द एज द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन करेगा? इनकी जगह करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। और अगर देखिए प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो ऐसे में कौन करते हैं? तब करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन करते हैं? मोस्ट सीनियर ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? इसका आंसर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। कौन करते हैं ये? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये लोकसभा के नहीं होंगे, राज्यसभा के नहीं होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर नहीं होंगे। नेक्स्ट है 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पुनः यानी कि री इलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन से संबंधित है? पुनः चुनाव एवं योग्यता से। आर्टिकल 57, 58, 56, 59, 58, 65, 57, 76। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 57 एंड 58। 57 में क्या है? पुनः चुनाव यानी कि री इलेक्शन, और 58 में क्या है? योग्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 47 है, आर्टिकल 123 और 53 का संयुक्त महत्व क्या है? राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति देता है, अध्यादेश जारी करने और विधेयकों पर सहमति देने की शक्ति देता है, नियमों राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार देता है या न्यायिक पालिका पर नियंत्रण देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 123 आप सभी जानते होंगे, ये क्या देता है? ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और 53 क्या देता है? विधेयकों पर सहमति देने की शक्ति देता है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। दोनों आर्टिकल एक ही क्वेश्चन में आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित हैं? तो देखिए ये 52, 53, 74, 75, 76, 85 ये सभी आर्टिकल जो हैं ये कार्यकारी शक्तियों से रिलेटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आर्टिकल 60, 71 और 62। ये 3 आर्टिकल हैं, तीनों एक ही क्वेश्चन में, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। देखिए 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव विवाद और कार्यकाल, चुनाव प्रक्रिया, अध्यादेश शक्ति और न्यायिक सलाह, उपराष्ट्रपति के अधिकार, नियुक्ति और बजट, कार्यकारी शक्तियाँ, विधेयक प्रक्रिया, विधवा या पेंशन व्यवस्था। तो देखिए अभी अध्यादेश हमने पढ़ा वो 123 में, तो ये तो होगा नहीं। बजट हमारा 112 में है, ये नहीं होगा। और पेंशन व्यवस्था भी इसमें नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा? देखिए 60 में क्या है? 60 में शपथ है। 71 में जो भी चुनावी मैटर होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड जिनको सुप्रीम कोर्ट देखता है वो है। 62 में क्या है? कार्यकाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये जो कार्यकाल है ना, जो राष्ट्रपति का 5 ईयर वाला कार्यकाल है वो 56 में दिया है, और जो ये 6 मंथ के लिए फॉर एग्जाम्पल री इलेक्शन जो होता है 6 मंथ का, तो वो हमारे आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 62 में। तो याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा आर्टिकल सही नहीं है? देखिए आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति है, सही है। आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। 71 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो देखिए हमारा 59 सही है, 65 सही है, 71 जो है ये सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो किस में हैं? वो हैं आर्टिकल 53 में। और जो 71 है उसमें क्या है? जो भी चुनाव से संबंधित मैटर होते हैं ये उससे रिलेटेड है। तो ये थे आज के 25 से 50 क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 से 25 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। इंडियन पॉलिटी MCQ करके एक प्ले लिस्ट बनी है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप फर्स्ट क्लास कवर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आपको जहाँ पर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ आए आपको तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।